3 कानून जो बने हैं उनके मुद्दे के ऊपर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है विधायक है राव दान सिंह, सीनियर विधायकों में आते हैं। राव साहब, ज्ञापन में क्या कहा गया और क्या डिमांड की गई है? ज्ञापन में ये कहा गया है कि आपने जो एक काला कानून पास किया है, इससे न केवल हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी बल्कि किसान की कमर तोड़ दी जाएगी। यहाँ पर किसान का, मजदूर का, सबका इस तरह से एक मैं क्या समझता हूँ कि चोट मार करके न इसको दुस्साहस सरकार ने किया है कि जो देश का भरण पोषण करता है, जो अन्नदाता है, उस आज अपनी कमाई के लिए दिन प्रतिदिन ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आने वाला भविष्य क्या होगा। तो इन्होंने जो कानून पास किए में सबसे पहली डिमांड ये थी कि एमएसपी निश्चित तौर पे गारंटी दी जाए। अगर एमएसपी से नीचे कोई आदमी इसके बिक्री करता है, हट जा भाई, अपना ही है, तो हम ये बात सहन नहीं करेंगे और सरकार को चाहिए कि किसान को कम से कम सिक्योरिटी दे। दूसरा, जिस जल्दी के अंदर ये कानून पास किया गया, हम ये चाहते थे कि इसको पहले से विवेचन करके, सोच करके, विचार करके, इस पर गहन अध्ययन और उसके ऊपर चर्चा करके पास होना चाहिए था। सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी जो इतने ज़बरदस्त कानून को तौर पर किया जाए? इससे आम आदमी को, मजदूर को और किसान को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इससे पूंजीपतियों को फ़ायदा होने वाला है। जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की आज भी 65 से 70% लोगों की संख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो ये कहा गया है कि हम इसका विरोध करते हैं, इसको वापस लेना चाहिए या एक और कानून बना करके जिसमें एमएसपी और C2 के माध्यम से किसान की जो है ना सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये आज हमारा मकसद राव साहब, बीजेपी कह रही है कि ये बहुत बढ़िया कानून है, आम किसानों को बहुत लाभ होगा। आप या कांग्रेस इसको गलत रूप में क्यों ले रहे हैं? हम गलत रूप में नहीं ले रहे। हम ये देखेंगे कि जैसे हरियाणा और पंजाब के अंदर मंडियां हैं, उनका सारा सिस्टम इन्होंने ध्वस्त कर दिया गया है। वहाँ पर जो मजदूर थे उनकी आजीविका को इन्होंने ख़त्म कर दिया है और किसान जो हमेशा एक संगठन के तौर पे देश के निर्माण में काम करता है, वो अपनी बदहाली के ऊपर आंसू बहाने लगा कि आखिर हमारा भविष्य क्या होगा। अगर पूंजीपतियों के हाथ में चले गए तो ये आज अनाज का जो भाव दे रहे हैं, अगर एमएसपी की गारंटी नहीं है तो कल उससे नीचे लेंगे तो हमारे पास कोई जगह नहीं है जिस जगह हम अपने अनाज की बिक्री कर सकें। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। राव साहब, आज के जो प्रदर्शन में कांग्रेस के क्या सभी दिग्गज नेता मौजूद हैं? सभी दिग्गज नेता मौजूद हैं, CLP लीडर मौजूद हैं और हमारी बहन शैलजा जी मौजूद हैं। आप केंद्रीय पर्यवेक्षक और प्रभारी जो हैं हमारे, वो मौजूद हैं। मैं समझता हूँ पूरी एकजुटता के साथ में इस बात को प्रस्तुत किया गया। राव साहब, अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता तो कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा? वो आंदोलन जारी रहेगा और जब तक इसका कोई समाधान नहीं होता तब तक कांग्रेस जो है ना इसमें निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी। बीजेपी ये भी कह रही है कि जो कांग्रेस है वो किसानों के कंधे का दुरुपयोग कर रही है। नहीं, ये मात्र उनका कहना है। उनको बहकाने में जो है ना बड़ी निपुणता है उनकी। हर विषय के ऊपर जब कोई ज्वलंत इशू आता है उससे बदल दिया जाता है। ये बीजेपी की कहानी हो, कभी भी किसान हितैषी नहीं रही। तो क्या इसको जनता में भी लेकर जाएंगे, पब्लिक के बीच में लेकर जाएंगे? विधानसभा सत्र बुलाने की मांग भी आप लोग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि हम पिछले विधानसभा सत्र के दौरान मात्र एक दिन का था, इसलिए बहुत सी ऐसे इश्यूज थे, हमारे कॉल अटेंशन मोशंस थे, एडजॉर्नमेंट मोशंस थे, उनको नहीं रखा गया। तो हम ये चाहेंगे कि दोबारा बुलाया जाए और उसके अंदर सब बातों पर बड़े विस्तार से उसके ऊपर चर्चा की जाए। राव साहब, धान का सीजन शुरू हो चुका है और इस दौरान अगर किसान सड़कों पर होते हैं तो क्या फसलों का नुकसान नहीं होगा? होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेगी तो उस लड़ाई में निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल करेगी। रेल और सड़कें जाम की जा रही हैं, क्या ये उचित मानते हैं आप? देखिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम उचित मानते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर जब किसान में इतना आक्रोश है तो उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो ये है राव दान सिंह, ये कह रहे हैं कि जब किसानों को ये सोचना होगा क्योंकि उनकी हक की लड़ाई है ये, और इसीलिए किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है और कांग्रेस जल्दी से जल्दी विधानसभा सत्र बुलाने की मांग भी कर रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये राजभवन के बाहर का दृश्य है जहां पर इस वक्त ज्ञापन देने के बाद कांग्रेस निकली है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी यहाँ मौजूद हैं। ऑलमोस्ट नेता यहाँ नजर आ रहे हैं, चेहरे नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई अवश्य यहाँ से नादारद हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।